आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में गौर करने वाली सिर्फ तीन बातें थी। एक मतलब अली गोनी और राखी सावंत का गुस्सा, इसके साथ राखी सावंत की कैप्टनसी पर बाकी घर वालों का वहां पे आरोप, और उसके बाद तीसरी चीज यानी कि लव एंगल। जी हाँ, सोनाली को हुआ है अली गोनी से प्यार। भाई हर एक चीज पर डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई जास्मिन भसीन की क्या होगी रिएक्शन जो सोनाली घर के अंदर कर रही है, भाई ये रिएक्शन भी आ गई है और ये रिएक्शन भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल चलते वहां पे शो में। तो भाई शो में शुरुआत में हमने देखा कि अली गोनी वहां पे राखी सावंत पर गुस्सा है। भाई गुस्सा क्यों है? क्योंकि राखी सावंत ने इनको बद्दुआ दी थी। इस तरीके से इनका कहना है कि भाई तोता यहाँ पे उड़ जाएगा, इस तरीके की बातें थी। यानी कि अली का ये कहना है कि इन्होंने बद्दुआ दी कि यहाँ पे ये जो जोड़ी है घर की प्यार वाली जोड़ी ये अलग हो जाए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अली को वहां पे अपना गेम खेलना चाहिए। ये किस झमेले में उलझ रहे हैं अली, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको जिससे वहां पे दुश्मनी लेनी है आप लो, लेकिन राखी सावंत के साथ वहां पे इस मुद्दे पर भिड़ना कि आपने बद्दुआ दी, इस वजह से जास्मिन चली गई, क्योंकि ये बद्दुआ जो थी वो पूरे दिल से थी। अब राखी सावंत भाई हर चीज में एंटरटेनमेंट करती है और उनके मुंह से एंटरटेनमेंट करते वक्त बहुत सारी बातें बोली भी जाती है, तो क्या उसको इतना ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए? अली एक समझदार लड़के हैं और अली को यह बात समझनी चाहिए। तो अली ने वहां पे रूबी जो राखी सावंत है इनके खिलाफ जाने की क्या जरूरत है यार इतनी? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और क्यों इतना ज्यादा झगड़ा किया। और उसके बाद इन्होंने जो है ये बिग बॉस को वहां पे गालियां दी है। बिग बॉस को जो गालियां दी वहां पे म्यूट कर दिया। आपने देखा होगा कि बिग बॉस ये जो है ये भी आप दिखाओ, ये राखी सावंत भी आप दिखाओ, आप सिर्फ अच्छी वाली राखी सावंत मत दिखाओ। यानी कि बिग बॉस को इनका ये कहना है और हम सभी को इनको ये बताना है कि आपके सामने सिर्फ वहां पे अच्छी वाली राखी सावंत दिखाई जाती है, ये राखी सावंत नहीं दिखाई जाती। यानी कि अली का ये कहना है कि जब राखी सावंत ने इनको बद्दुआ दी थी कि वो सारी बातें हमें नहीं दिखाई दी, अब हमें तो हम सभी ये सारी जो बातें ये हमें दिखाई दी है बिग बॉस ने, तो ऐसा कुछ किया नहीं कि भाई वो छुपाया ये छिपाया। अब बिग बॉस जहां गलत होता है वहां पे मैं गलत बोलता हूं, लेकिन यहां पे अली गोनी गलत है। अली गोनी को समझना चाहिए कि भाई उसकी गेम गलत जगह गलत ट्रैक पर जा रही है और उनको जल्द से जल्द सही ट्रैक पर आना चाहिए। तो ये शुरुआत वाला झगड़ा हुआ और अली गोनी बेवजह वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं वहां पे राखी सावंत को। क्यों भाई मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है। भाई इसके बाद हम बात करते हैं राखी सावंत की एंटरटेनमेंट की। राखी सावंत जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर में वहां पे 4 लोग पहले रखे थे और हर किसी को वहां पे इविक्ट कर दिया। क्यों इविक्ट किया था बिग बॉस ने हर किसी को? क्योंकि ये कुछ भी कंटेंट नहीं दे रहे थे और घर वहां पे इतना खाली खाली लग रहा था कि एक वहां पे घर के बाहर गार्डन एरिया में बैठ रहा है, एक बेडरूम में बैठ रहा है, एक खाना पका रहा है, एक बाथरूम में जा रहा है। इस तरीके से घर के अंदर कुछ माहौल था और इस वजह से फटाफट से बिग बॉस ने इविक्शन किया और नए चैलेंजर्स को घर के अंदर एंट्री दी। ये जो बिग बॉस सीजन जो अभी का चल रहा है ये पूरा फ्लॉप हो रहा था और जब चैलेंजर्स की एंट्री हुई तो वापस से बिग बॉस सीजन उभर गया, उठ गया और इसमें वहां पे एक अलग से टीआरपी देने की वापस शुरुआत हो गई। लेकिन इसमें सबसे मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ये मुख्य भूमिका थी वहां पे राखी सावंत की, जिन्होंने तगड़ी एंटरटेनमेंट दी है। अब भाई इनके कैप्टन बनने का वक्त आया तो भाई हर कोई इनके खिलाफ जा रहा है। भाई क्यों खिलाफ जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब राखी सावंत की भी एक गलती है वहां पे, बार बार वो बीबी मॉल खोलना क्या है? मतलब समझ भी नहीं आता मुझे कि क्यों ये बार बार वहां पे बीबी मॉल खोल रहे हैं। क्योंकि ये कैप्टन है, इनको कुछ लेना है और फिर खोला तो भाई ठीक है, लेकिन ऐसे ही वो बोलती है बिग बॉस प्लीज ये खोल दो, खोल, और ऐसे बोलती है कि बाकी लोगों को वापस सुनाई दे और इसके पीछे 3-3 4-4 लोग घर के अंदर जाते हैं, वो बीबी मॉल के अंदर जाते हैं और चीजें उठाकर लाते हैं। अब घर के अंदर जब ये बीबी मॉल के अंदर गई थी जो आरशी खान थी इनके साथ अली गोनी भी थे। और कॉफी किसने चुराई? भाई अगर आपने ठीक से नहीं देखा हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अली गोनी ने जब आरशी खान कपड़े चुरा रही थी तभी वहां पे कॉफी को उठाकर अपने जेब के अंदर डाला है। यहाँ पे जो कॉफी के बोतल थी 2 बॉटल्स थी तो, और वहां पर इन्होंने इस तरीके से दिखाया अली गोनी ने कि आरशी ये मत करो, ये चोरना वगैरह चुराया, आप ये सारी चीजें मत करो और राखी के सामने ये सारी चीजें बिल्कुल ही मत करो, वो कैप्टन है। इस तरीके की बहुत बड़ी बड़ी बातें की और खुद ने वहां पे कॉफी चुरा ली। और उसके बाद में बहुत देरी से वहां पे राखी सावंत को समझ में आता है कि भाई यहां से कॉफी वहां पे गायब हुई है। अब इसमें राखी सावंत की गलती है बार बार बीबी मॉल को खोलना। अगर ये खोलेगी तो कंटेस्टेंट अंदर घुसेंगे और कैप्टन को कंट्रोल नहीं होगा, यानी राखी सावंत को कंट्रोल नहीं होगा, तो भाई यहां पे चोरियां तो होने वाली
है, लेकिन घर वाले इनके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि राखी सावंत एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के आगे आ रही है, इनको बहुत ही ज्यादा इस शो का एक्सपीरियंस है और इनको पता है भाई किस तरीके से एंटरटेन करना। तो भाई सलमान खान भी इनकी बहुत ज्यादा सराहना करते हैं और अब ये जो सराहना है ये बाकी कंटेस्टेंट के दिल में चुभ रही है, फिर वो राहुल हो, फिर वो अली गोनी हो, बाकी कोई भी हो। हालांकि रुबीना दिलैक ने राखी सावंत की जो साइड है वो पकड़ के रखी आज और राहुल के साथ झगड़ा भी किया, तो राखी सावंत के पीछे पड़ना ये मुझे सही नहीं लग रहा। अब राहुल वैद्य का ये पॉइंट था कि राखी सावंत अब तक की सबसे घटिया कैप्टन है। भाई क्यों घटिया कैप्टन है? बात की जाए राखी सावंत की तो राखी सावंत कैप्टन कैसी है इससे मुझे लेना देना नहीं। जी हाँ, बिल्कुल लेना देना नहीं, क्योंकि अगर पूरा घर इसके अपोज में जाएगा तो वो घटिया कैप्टन हो जाएगी। अब पूरा घर अगर किसी भी कैप्टन के खिलाफ जाएगा तो उसकी कैप्टनसी जाएगी ही जाएगी। तो भाई यहाँ पे आप उसको अगर दिक्कत दे रहे हो और आप ये कह रहे हो कि वो सबसे घटिया कैप्टन है, आपको अपनी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, आपको उसको जाके ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए। जैसे इजाज खान भी इनको बोल रहे थे राखी वहां पर जाके ये चीज करो, और इजाज खान को कैसे ना भाई गुस्सा होने के बाद तमीज से बात कर, तू मेरे साथ तमीज से बात कर, इस तरीके से उनके अंदर कुछ हो जाता है, मतलब कुछ होता है उनके अंदर। और इजाज खान भाई मतलब ठीक है चलो ये बंदा बहुत दिल का साफ है, अच्छा है, लेकिन यार कभी कभी ना गलत चला जाता है। अब यहाँ पे इनको वहाँ पे बोलने का या हर किसी को इनको जाके बोलने का कि तू ये कर राखी, तू उसको जाके ये बता, तू उसको जाके ये कर, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना क्यों? मतलब क्यों? तो भाई ये सारी चीज़ें हैं और इस सारी चीज़ों से राखी को टारगेट करना है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं राखी की चापलूसी नहीं कर रहा, मैं राखी का चमचा नहीं बन रहा, लेकिन जो गलत वो गलत, जो सही वो सही। जहाँ पर राखी गलत हुई मैंने बताया कि बीबी मॉल बार बार खोलना नहीं चाहिए। अब बीबी मॉल खोलेंगे तो भाई इस तरीके की चीजें होगी, लेकिन सीधे इनके कैप्टनसी पर उंगली करना मतलब थोड़ा सा गलत है भाई। इनकी तरह से वो कैप्टनसी कर रही है, अब वो कैप्टन बने, हर कोई कैप्टन बनता है और हर किसी की कैप्टनसी वहां पे एक जैसी नहीं होती कि भाई सब स्ट्रिक्टली फॉलो करे। अब राखी सावंत खुद ही इतनी एंटरटेनिंग और इतनी फनी है तो भाई इनकी कोई बात कोई दूसरा सदस्य क्यों सीरियसली लेगा? जी हाँ, सिंपल सी बात है ना यार। और अब बात है भाई तीसरा बड़ा मुद्दा, यानी कि अली गोनी से हुआ है वहां पे सोनाली फोगाट को प्यार। सबसे पहले प्यार से पहले चार बातें मैं बताना चाहता हूँ, सॉरी चार कंटेस्टेंट के नाम बताना चाहता हूँ जो नॉमिनेशन में है, रुबीना, राहुल और निक्की तंबोली और सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट को पता है कि अगर मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगी तो मैं निक्की के ऊपर जा सकती हूँ, और अगर मैं अली गोनी के साथ लव एंगल बनाऊं, जी हाँ, और ये अगर बाहरी दुनिया में लोग पसंद करें या फिर इसके खिलाफ या इसके साइड से बहुत सारी चर्चा सोशल मीडिया पे हो तो भाई इसका फायदा मुझे बहुत ज्यादा होगा। लेस वोट्स आने के बावजूद मुझे रखा जाएगा और किसी और का वहां पे एविक्शन होगा, ये बिग बॉस को करना पड़ेगा। क्योंकि कंटेंट अगर निक्की तंबोली ने नहीं दिया और इन्होंने ये जो पैंतरा चलाया है ये अगर इसमें सफल हो गई, अब ये अंदर से फीलिंग है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइन फीलिंग है उनको, और वो जिस तरीके से मुस्कुरा रही है और जिस तरीके से ब्लशिंग कर रही है और जिस तरीके से वो चद्दर लेके अपना मुंह झांक रही है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई अंदर से फीलिंग आ रही है अली के लिए। और इसके ऊपर वहां पे जास्मिन वसीम को सवाल भी पूछा गया कि सोनाली को जिस तरीके से वो प्यार हो रहा है अली के साथ, तो आपका क्या है कहना? जास्मिन वसीम ने साफ तौर पे वहां पे कह दिया है कि देखो प्यार प्यार है और प्यार से अब तक किसी को हार्म नहीं हुआ है, और प्यार अगर होगा तो भाई अच्छी चीज है। और अली को वहां पे बखूबी पता है, बहुत अच्छे से पता है कि इस तरीके की चीजों को, इस तरीके के जो सिचुएशन होते हैं इसको कैसे हैंडल करना। और मुझे जो ये दिखता है सोनाली का अली के ऊपर, तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा स्वीट लगता है। ऐसी बात वहां पे जास्मिन वसीम ने कही है। जी हाँ, इसमें बिल्कुल वहां पे कुछ भी गलत नहीं है, इस तरीके से जास्मिन वसीम ने कहा है। लेकिन चलिए अगर ये सच्चा लव भी होता है और इनको वहां पे इस पर दिल भी आ गया है तो भाई ये जोड़ी आगे जाके कितनी इफेक्टिव होगी ये पूरे हफ्ते में देखा जाएगा। अब आज और जो है वोटिंग लाइन जो है वो खत्म होने तक जो सोनाली फोगाट है घर में बहुत सारी चीजें करते हुए आपको देखने मिलेगी। कल बहुत ज्यादा झगड़े किए निक्की तंबोली के साथ ताकि निक्की तंबोली वहां पे गलत दिखे और मुझे ज्यादा वोट आए, इस तरीके से वो था। अब जो है अब सीधा अली गोनी को पकड़ा है भाई जास्मिन, नहीं तो इनके साथ लव एंगल बना ले, और लव एंगल से भाई बहुत फायदा होता है बिग बॉस के घर में, और ये बिग बॉस की हिस्ट्री है। तो यहाँ पे भाई बहुत चर्चा हो सकती है क्योंकि जो सोनाली फोगाट है वो बहुत बड़ी है और इनकी एक बेटी भी है। तो अगर इन्होंने इस तरीके की हरकतें घर के अंदर की तो इस पे चर्चाएं बहुत होगी, और चर्चा बहुत होगी तो लोग शो देखेंगे तो टीआरपी बढ़ेगा। टीआरपी किसकी वजह से बढ़ेगा? सोनाली की वजह से। तो इविक्शन किसका होगा? सोनाली का बिल्कुल ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है, थियरी भी है, यानी कि अपना काम भी होगा भाई, और यहाँ पे घर के अंदर भी और एक हफ्ता वहां पे सोनाली जरूर काट लेगी। तो भाई ये सारी चीजें घर में हो रही है। तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ पर्सनली, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं
कि सोनाली फोगाट का जो लव एंगल है ये आपको सच लगता है या फिर वो वहां पे फेक लव एंगल बना रही। भाई आप जो ऑडियंस है भली बातें जानते हैं भाई, आप ही कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूं कि इनको सच्चा लव है। कभी कभी ये इतनी ज्यादा मुस्कुराती है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सच में दिल आ गया है आली पे, और आली बंदा है उस तरीके का कि भाई उस पे दिल आ जाए। तो यहाँ पे हो सकता है कि दिल आ सकता है, लेकिन इसका इनको फायदा भी होगा। जी हाँ, फायदा होगा। तो ये सारी चीजें आज के एपिसोड में थी, इतना ज्यादा नहीं था कुछ। इसके साथ अगर बात की जाए भाई कैप्टनसी के टास्क की, तो कल आपको एक कैप्टनसी का टास्क देखने मिलेगा जिसमें वहां पे 4 दावेदार बन चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको न्यूज बनाकर बता दिया है। जो रुबीना दिलेक है उन्होंने शॉकिंगली वहां पे खुद को सैक्रिफाइस किया है और निक्की तंबोली का नाम आगे बढ़ाया है। निक्की तंबोली पहला दावेदार बन चुकी है। दूसरा दावेदार वहां पे अली गोनी ने राहुल वैद्य का नाम लिया है और खुद को वहां पे सैक्रिफाइस किया है, यानी कैप्टनसी के रेस से बाहर कर दिया है। तीसरा नाम वहां पे आरशी खान ने खुद को बाहर करके इजाज खान का नाम सबसे आगे रख दिया है। और चौथा नाम मतलब वहां पे राखी सावंत ने खुद को बाहर किया है और अभिनव शुक्ला का नाम वहां पे रख दिया। तो ये चार जो है दावेदार इनको मिल चुके हैं और इन 4 में से कोई एक बनेगा कैप्टन। और जो आज के प्रोमो में आपको देखने मिला, वो जो दूरबीन वाला टास्क था जो राखी वहां पे अभिनव शुक्ला के साथ वो कर रही थी, तो ये टास्क वहां पे रद्द हो चुका है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल ब्रेक हुए और इसकी वजह से वो जो टास्क है वो आपको रद्द होते हुए कल के एपिसोड में आपको देखने मिलेगा। तो फिलहाल आज के एपिसोड की बात की जाए तो इतना ही था। आपको कैसा लगा भाई मेरा रिव्यू, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। आपको कैसा लगा अली और सोनाली फोगाट का लव, अली और राखी के झगड़े पर आपका क्या है कहना, और राखी के कैप्टनसी के ऊपर आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और भी खबरें इंस्टाग्राम पर मैंने दी है, अगर आपने नहीं देखी होगी अभी तक तो अभी जाके आप देख सकते हैं। एक्ट राइडर्स 06 आप सर्च करें या फिर उसके लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए फटाक से वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।